नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ में दिलीप जाखड़, छितर का पार बाड़मेर। अध्यापक भर्ती के अंदर आपका चयन हुआ है और एक बड़ी संघर्ष की कहानी है। 2013 में बीएसटीसी करने के बाद में अब चयन होना, इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे होंगे। दिलीप ने बीच के अंदर पढ़ाई छोड़ करके कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ाई बीच में छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में उनको ऐसा लगता है कि नहीं, सरकारी सेवा एक बेहतरीन सेवा है, इसमें हमें जाना चाहिए। ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा वीडियो, जो विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ चुके हैं और जिनके मन में आज भी टीस है कि नहीं, हमें भी कुछ करना है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। सबसे पहले दिलीप, आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आप। क्या रही आपकी संघर्ष की कहानी और कब से ये शुरुआत की, उसके बारे में जानकारी दीजिए। सर, मैं 2010 में 12वीं की, उसमें मेरे पिताजी के एक्सपायर हो गए। 2010 में हुई? 2010 में। उसके बाद मेरा बीएसटीसी में चयन हो गया। बीएसटीसी 2013 में कंप्लीट हुई। उसके बाद घर पे काम वाम था तो वो पढ़ाई तो पकड़ नहीं पाया। फिर 15 तक और कंपनी में लगा रहा। उसके बाद वापस छोड़ के बाड़मेर में निजी विद्यालय में श्री गणेश। जैसे 4 भाई हो तो फिर आपको काम ज़्यादा क्यों मिला? मैं दूसरे नंबर पे हूँ ना। दूसरे नंबर पे? वो मेरे बड़े वाला भाई गणपत है, वो एलडीसी लगा रहा है मेरे पिताजी की जगह पे। जगह लगा, फिर काम आपके पास आ गया। हाँ, ठीक है। फिर घर पे मैं उस टाइम में एक्सपायर हुए थे तो थोड़ा बहुत घर का काम था ना, उस वजह से मैं घर पे रह गया। वहाँ से घर पे छोटा मोटा काम निकल रहा था। फिर कंपनी आ गई, वहीं पे रहा। उसके बाद निजी विद्यालय में बाड़मेर में पढ़ाना शुरू किया, श्री गणेश विद्या मंदिर में। उसके बाद 15 की भर्ती आ गई तो 2015 की रीट की भर्ती के लिए मैं संकल्प संस्थान में यहाँ प्रवेश लिया और यहाँ पे पढ़ाई की। तैयारी भी अच्छी की, लेकिन उसमें हो नहीं पाया। 2015 में नहीं हुआ सर। उसके बाद 2017 के लिए तैयारी की, उसमें भी नहीं हुआ। 17 और 15 उसमें नहीं हो पाया तो मैं चला गया वापस कंपनी के लिए। फिर आपको लगा मतलब कुछ हाँ, नहीं है। मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल नागला में वहाँ काम किया मैंने। 2020 में वहाँ चला गया। पैसे की जरूरत थी, प्रेशर किसका था काम का? पैसे की तो सर परिवार ने बहुत सहयोग किया। फिर भी ऐसा लगा, अंदर से महसूस हुआ कि क्या पता मुझे होगा या नहीं होगा चयन। इसलिए मैंने वहाँ ये छोड़ के घर पे चला गया। वह कंपनी लग गया, वहाँ ड्यूटी चल रही है एक ऑन ऑफ की, 21 ड्यूटी डे छुट्टी और 21 ड्यूटी है। उसके लिए वहाँ लग गया। वहाँ से छुट्टी लेके 21 दिन के लिए पढ़ता था बाड़मेर आके, और बाड़मेर में रहा। 21 दिन कंपनी में, 21 दिन पढ़ाई? जी सर। कंपनी के टाइम तो पढ़ाई नहीं होती थी वहाँ तो सर बहुत कम समय मिलता था। फिर भी कोशिश की कि मैं पढूं। उसके बाद अब ये कोविड भी आ गया, 20 की भर्ती आई, उसमें भी नहीं हुआ। उसमें नहीं हुआ तो फिर कंपनी वापस पकड़ ली। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए छुट्टी ली थी, फिर कंपनी पकड़ ली। उसके बाद वाइफ का भी बीएड हो रखी थी तो घर वालों ने साथ में भेज दिया कि आप दोनों चले जाओ और पढ़ाई करो। तो मैं फिर वो ड्यूटी चल रही थी और बाड़मेर लेके आ गया। दोनों पढ़ाई कर रहे थे साथ में ही। उसके बाद ड्यूटी आना जाना रहता था और पढ़ाई भी साथ में जारी रखी। इस भर्ती में मेरा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयन हो गया। तीसरे अटेम्प्ट हुआ, चौथे में? यह सर चौथा अटेम्प्ट। फिर मन में ऐसा नहीं आया कि अभी 3 बार नहीं हुआ है, अब तो मैं छोड़ दूं? ऐसे ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसा करते हैं। जी सर, वो छोड़ी ना, तो उसी वजह से मैंने कंपनियां पकड़ ली। मुझे ऐसा लगा कि अगली भर्ती में होगा नहीं। इस बार नहीं हुआ तो अगली में होगा नहीं, क्योंकि 54,000 की भर्ती थी, बीच में से वो निकल गई। इसका मतलब मुझे लगा कि अगली भर्ती में अपना नहीं होगा। तो 21,000? हाँ, 54,000 आपके हाथ से निकल गई। हाँ, ठीक है। यहाँ मैं संकल्प संस्थान से 2015 में मैंने तैयारी की थी। उस टाइम का जो एजुकेशन मिला, उससे मुझे सहयोग मिला। नींव मजबूत हो गई आपकी। और इस बार भी जो मैंने कोचिंग तो की नहीं, रेगुलर पढ़ाई की और संकल्प संस्थान की यूट्यूब के माध्यम से जो वीडियो आपके द्वारा डाले गए वो देख रहा था, उसका भी बहुत सहयोग रहा। और अभी इसी भर्ती में सर मेरी वाइफ का 2nd ग्रेड साइंस से चयन हो जाएगा और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा दोनों में चयन हो जाएगा, और साथ में उसका वन रक्षक फिजिकल भी हो रखा है। ऐसा कभी सोचा था कि मेरा तो कभी होगा ही नहीं? ऐसा कभी नहीं आया मन में, विचार आया कभी? वो तो सर बहुत था, फिर भी लगा कि क्या पता, घर वालों ने कहा इस बार हो जाएगा, चला जा बाड़मेर, तैयारी करो दोनों का, क्या पता दोनों का साथ में ही लिखा हो। और ईश्वर ने चाहा और आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि इस भर्ती में अब ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से इस भर्ती में तब दोनों का चयन हो गया। वेरी गुड।
तो बड़े वाला भाई एलडीसी अब आपका हो गया शिक्षक में। जी और सर। इससे छोटे वाले छोटे वाले अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। चलो बढ़िया, अच्छा लगा कि आपके ये संघर्ष काम आया। सबसे पहले सिलेक्शन के बारे में किसको बताया? सर मेरी मम्मी को फ़ोन करके बोला हाँ, और बड़े भाई गणपत को भी फ़ोन करके बोला ये मेरा हो गया। कि ईश्वर की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से मेरा चयन हो गया इस बार। क्या बात है, बहुत तो कर मैं बहुत खुशी हुई। नहीं देखो, इतना लंबा संघर्ष है और खास करके फिर मम्मी को इन सर भी तो था कि मेरा बेटा तैयारी कर रहा है लंबे समय से, उसका सिलेक्शन तो होगा ही। जी तो सर। अब आप छोटे भाइयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनिए और उनको अच्छे तरीके से मेहनत कराइए। जी ये सर। अपने साथ में दिलीप और इन्होंने कितनी मेहनत की, देखो 4 अटेम्प्ट और उसमें छोड़ा नहीं इन्होंने। तैयारी कभी छोड़नी नहीं चाहिए। विद्यार्थी यही गलती करते, 1-2 के बाद में उनको लग जाता है कि मेरा भविष्य तय हो गया, हाँ। और जबकि तय नहीं होता है। नहीं। कभी कभी कई लक ऐसे फैक्टर काम करते हैं, पेपर सेट नहीं होता है, हाँ। या उस वजह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही अगर बात। इस बार नहीं होता तो अब तो फिर तो कंपनी पकड़नी पड़ती थी फाइनली कंपनी को ही। फिर कंपनी थी है ना, फिर हार जाते हिम्मत। बिल्कुल सर, ये अंतिम मौका ही था। अच्छा। इस बार सोच ले कि हो जाएगा अच्छा है, ठीक नहीं तो कंपनी ठीक है फिर। चलो बढ़िया, ईश्वर ने सुन ली और लास्ट में आपने तय कर लिया था कि हुआ तो नहीं तो कंपनी। जी जी ईश्वर सर। को भी लगा अभी बंदा हिम्मत हार रहा है। हाँ सर। आप जीत गए हो दिलीप। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।